कोई देने आएगा क्या? अपन मांगेंगे तो ही मिलेगा। इसलिए अभी विरोध भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपन किसी खेडूत लोगों को लेकर विरोध नहीं कर रहे। अपन सरकार से मांग रख रहे हैं भाई, सरकार से रख रहे कि अभी अपन यही आवेदन देने आए कि सरकार से मांग कर रहे हैं। अपन ने किसी ने खेडूत लोगों से तो नहीं मांगा, इसलिए अपन ने किसी खेडूत का भी विरोध नहीं करा है। अपने को सरकार की यही मांग है कि खेडूत लोगों को मुआवजा मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए। तो वो कब मिलेगा? अपन एकता अपनी दिखाएंगे और अपने हक अधिकार के लिए अपन आवाज़ उठाएंगे तो ही अपने को मिलेगा। अभी जसदण के अंदर फिलहाल हम आवेदन पत्र देने के लिए गए। कोई आवेदन पत्र निवेदन पत्र देने के लिए कोई भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आवेदन पत्र देने के लिए परमिशन देना। हम आवेदन पत्र देने के लिए वहाँ उपस्थित हुए थे, बहुत लोग आए थे वहाँ जसदण के अंदर। वहाँ मुझे शासन प्रशासन ने रोका, शासन प्रशासन ने कारण से रोका। हमारा मानना है शासन प्रशासन ने रोका, मालिक वो है कि अपन है। कौन है? अपन है कि अपन है। 5 जनवरी 2011 महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि देश का 8.5% मूल मालिक आदिवासी था। मालिक आज क्या हो गया है? मालिक आज क्या हो गया है? इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए अपन को आवाज उठाना है। और आप कहीं भी भाग रखते हो तो आप लोगों को लिखित में भाग रखना है। अगर आप अपन यहाँ भाग्या के स्तर से आए थे क्या? अपन यहाँ भाग्या थे कि अपन मजदूर थे कि भाग्या किसने बनाया? भाग्या किसने बनाया? सेठ ने बनाया। तो सेठ ने भाग्या बनाया तो 7 बार 18 में अपना भी ना हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो फिर भाग्या का क्यों मान्यता है? भाग्या क्यों बोल रहे? मजदूर है कि अपन हाई कोर्ट में एप्लीकेशन अपील कर सकते हैं और अपनी दाढ़ी गिनवा सकते हैं। 402 रुपये सरकार का नियम है दाढ़ी का। हाँ, किसी की ताकत नहीं है कि अपने को वाड़ी से निकाल सके, है क्या किसी की ताकत? लेकिन पहला मुद्दा ये है कि आप लोग वहाँ एमपी से यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि अपने पास शिक्षा नहीं है। इसलिए आप गुजरात में कहीं भी रहते हो, आप भले ज़्यादा मेहनत कर लो, अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर अपने बच्चे 7 से 8 तक पढ़ के तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इसी बीच में शासन अनुशासन में रहना। अभी हमन जाम कन्नौड़ा के अंदर आवेदन पत्र दिया, कोई अनुशासन शासन में नहीं रहा, दौड़ भाग कर रहा है। जबकि शासन प्रशासन ने अपना मान सम्मान रखा तो अपन को भी उनका मान सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए आप लोगों को, आप कहीं भी भाग रखते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? तो मेन मुद्दा तो ये शिक्षा नहीं है अपने। बाकी बात जीनू भाई मेरा आप बताओ, बाकी हमारे भाई है जो बताएंगे। जय जवाहर। तो हम लोग पिछले 2 महीने से पूरे ये मजदूरी के लिए अपन लोग की परेशानी हो रही है। पिछले 2 महीने से भागा दौड़ी कर रहे हैं तो तब भी अपने लोग इस तरह समझ नहीं पा रहे ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये फालतू कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं। ये नहीं समझना है। सबको अपन को एक बढ़ के यहाँ पर रहना है। जब एक बढ़ के अपन रहेंगे तभी यहाँ पर अपना न्याय हक मिल सकता है। जैसे कि अपन सोचते उसका जरूरत पड़े तो वो तो उसका मैटर है, वो जान दो। उसके साथ लड़ाई हो तो उसको रहने दो, ये नहीं है ना। अगर किसी की एक इतने में से किसी एक के साथ हुआ तो सभी इतने यहाँ पर सब खड़े हो जाओ। खड़े खड़े सामने वाला पेशाब कर देगा, इतने खड़े हो जाओ। ये संगठन की और एकता की ताकत है। तो एकता करना जरूरी है कि नहीं करना? जरूरी है। तो ये एकता बढ़ाना होगा। अब उस परेशानी का अपन ने अभी बात रखी थी। सॉरी जीनू भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके बीच में मैं बोलने वापस उठ गया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये ओपन टू ओपन बात है, यहाँ भाग आप रखने आ रहे हो। आप लोग कोई दूसरा वहाँ वाड़ी विस्तार से उनको भगाया जाता है, वहाँ जाकर अपने ही आदिवासी लोग जाकर भाग रख लेते हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है।
अपने को ये नहीं करना है। और जो 30% की अपन ने बात करी थी, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है, भले विरोध है, अपन ने ओपन टू ओपन बात करी है। अपन को 30% से भाग रखना है, कोई चौथे भाग से भाग ना रखे। मेन मुद्दा ये, आप लोगों को 30% की बात पता चली तो ही आप यहाँ इकट्ठे हुए। आप लोगों को 30% की भाग को लेकर बढ़ावा करेंगे, ये बोला तो ही आप यहाँ इकट्ठे हुए हो। किसी ने मुआवजे के लिए बोला कोई आया है क्या? ये भाग को लेकर आप आए। सही है ना। आप लोगों ने दाढ़ी को लेकर बढ़ावा कर दिया 500-600 रुपये। भाग तो अपने लोग रखने के लिए आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान से थोड़ी यहाँ आ रहा है। आ रहा है कोई पाकिस्तान। और ये यहाँ नहीं रुकेगा। भले मुझे थाने में बिठाया जाए, कहीं भी करे, मुझे रोक टोक की जाए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पूरे सौराष्ट्र के अंदर अपन ये आवेदन पत्र देंगे। अगर यहाँ अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तो अपन यहाँ से लेकर गांधीनगर तक जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये दिमाग में बिठा लेना। मैं पहले तो मेरा परिचय देना चाह रहा हूँ। मैं रोज में 22 साल नौकरी करके आया, यहाँ आने के बाद खेती कर रहा हूँ। जब ये माहौल देखा, मुझे इस साल अतिवृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो गई है और इसमें सबसे ज़्यादा भाग्यों को हुआ। तो हमने हमारे एरिया में आसपास के लोगों को आगे वाले भाई भेजाओ नेटा भेजाओ। हम यहाँ पर आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने किया। बच्चों को पढ़ाना है। इस मुद्दे का हमने इस आवेदन के अंदर वो मुद्दा लिया।